तो चलिए स्पीड न्यूज में रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान के रण में फिर उतरे पीएम मोदी। उनियारा में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में की चुनावी रैली। कहा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म नहीं हो, न ही उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की भजनलाल सरकार की तारीफ। कहा, अभी तो सरकार की गाड़ी चलना शुरू हुआ है, टॉप गियर में आना बाकी। कानूनी डंडा पड़ा तो पेपर लीक माफिया ठंडा पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैराथन दौरा। पाली के बाली में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। राजस्थान के रण में कल उतरी कंगना रनौत। पाली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। जोधपुर में भी किया रोड शो। वीडियो संदेश भी किया जारी। इनका थाना में बेकाबू ओवरलोड डंपर ने पुलिस वाहन को कुचल दिया। 3 पुलिसकर्मियों की इससे मौत हो गई। पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। मातम में बदली शादी की खुशियां। कोटा में करंट लगने से दूल्हे की मौत। निभाई जा रही थी हल्दी की रस्म। जयपुर के गणपति प्लाजा से गिरा युवक। 4थी मंजिल से गिरने से हुई युवक की मौत। पुलिस के अनुसार युवक ने की आत्महत्या। बालोतरा के पादरू में 2 बच्चों का मर्डर। पुलिस ने किया अलग अलग टीमों का गठन। पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस चौकी में कैंप। एफएसएल टीम और जोधपुर सीआईडी सीबी की डॉग स्क्वाड टीम ने जुटाए सबूत। दिसूरी के घाणेराव कस्बे में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री नरसिंह सेना घाणेराव के तत्वावधान में संतों के सानिध्य में धूमधाम के साथ निकाली शोभायात्रा। सूरजकुंड स्थित हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा में हाथों में केसरिया ध्वज और माथे पर केसरिया साफा लगाकर ग्रामीण शामिल हुए। शोभायात्रा में विभिन्न झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। प्रतापगढ़ में 20 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को गढ़वेला के जंगलों से किया गिरफ्तार। धमोतर थानाधिकारी हिम्मत सिंह बुनकर ने बताया कि 3 अप्रैल को गढ़वेला निवासी मंजू मीणा ने करवाया था प्रकरण दर्ज। छिपा बड़ौद के सहायक विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापकों समेत पंचायत कार्मिकों ने घर घर पीले चावल बांटकर मतदान का संदेश दिया और 26 अप्रैल को निर्भय होकर मतदान की अपील की। प्रतापगढ़ में पीपा क्षत्रिय समाज की ओर से पीपा जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया। रामघाट से शुरू हुआ यह चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। श्री महावीर जी में इन दिनों वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है। 18 अप्रैल से शुरू हुए मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित, जहां देश भर से जैन व अन्य समाज के लोग कर रहे शिरकत। सीकर के फतेहपुर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर महाआरती की गई। साथ ही 56 भोग भी लगाकर बालाजी महाराज के मंदिरों में लगातार सुबह से भक्तों की भीड़ जुटी रही। चूरू शहर के होटल सनसिटी के ब्यूटी पार्लर में बुलबुल के शव मिलने की घटना के 3 दिन के बाद बाजार बंद रहा। सनातन सुरक्षा फाउंडेशन के द्वारा बंद का आह्वान किया गया। सनातन सुरक्षा फाउंडेशन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से गढ़ चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया। आसिन मुख्यालय के बराना गांव में स्थित हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर में किया गया। ग्रामवासियों के द्वारा गांव में अच्छी बारिश की कामना और विश्व शांति के लिए आचार्य पंडित सावर तिवारी द्वारा सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। आसिन में 26 अप्रैल को वोटिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए बंदोबस्त। संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही नजर। शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आसिन के दौरे पर रहे जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा आमजन को भयमुक्त होकर मतदान के लिए की गई तैयारियों की दी जानकारी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हनुमान जयंती पर विशाल शोभायात्रा में भजन झांकियों का आयोजन हुआ। आगुचा के बाग वाले बालाजी मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होकर निकली। शोभायात्रा में राधे कृष्ण हनुमान जी की विभिन्न जीवंत झांकियां सजी नजर आई। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगावड़ा में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे प्रतापगढ़ के दौरे पर। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के धमोतर में मुख्यमंत्री विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में सभा का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर राजसमंद में जगह जगह धार्मिक शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की झांकी भी सजाई गई। जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की और पुष्प वर्षा कर पूजा अर्चना कर इसका स्वागत किया। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के घेगोली गांव में 35 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का मामला सामने आया। युवक का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर जोहड़ के पास पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने एमआईए थाने में मृतक की पत्नी की
पत्नी पर शक करते हुए हत्या का मामला दर्ज करवाया। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में 28 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक ललित कडूड़ी निवासी था, जो बिजली मीटर लगाने का काम करता था। मीटर लगाते समय अचानक से लाइट आने की वजह से यह हादसा हुआ। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पशु अस्पताल भवानी टॉप पर 23 मार्च को पशु मित्र सहायक की हत्या के मामले में मृतक के परिजन मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने विरोध करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अनावड़ा गांव में पैर फिसलकर कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को कुएं से निकलवाकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। अलवर के कोटकासिम थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता के घर में फायरिंग करने वाले तीसरे बदमाश सचिन को कोटकासिम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में फायर किए हुए 8 खाली कारतूस भी किए बरामद। अलवर शहर में संजय कॉलोनी व आकाशवाणी भवन के आसपास की महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को घेराव कर विरोध जताया। जलदाय विभाग कार्यालय के सहायक अभियंता का घेराव कर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि हर बार झूठा आश्वासन देते हैं, समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। नियामती के थावला गांव में बुजुर्ग दंपति को गुप्ता देने का झांसा देकर दिनदहाड़े ठगी की सनसनीखेज वारदात का मामला। 10 तोला सोने के गहने उड़ाकर अज्ञात बाइक सवार युवक हुए फरार। ठगी की वारदात के शिकार शुभागमल जैन ने अज्ञात बाइक सवार युवक के खिलाफ थावला थाने में करवाया मामला दर्ज। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के चुनाव प्रचार में भाजपा नेता सोहेल हिंदुस्तानी भी मौजूद रहे। सोहेल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बीच में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। जयपुर के कुल देवता श्री घाट के बालाजी में श्री हनुमंत जन्मोत्सव पर बालाजी के महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य सुरेश के द्वारा हनुमान जी का सर्वौषधि व पंचामृत अभिषेक किया गया। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा व सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के बुहाना में हनुमान जयंती पर मंदिर में भंडारा हवन व कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पचेरी गिरदकला के दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर धाम में हुआ कार्यक्रम। आसपास के गांव से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुषों ने चढ़ाया झंडा। बीकानेर में हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर की हर गली हर मुख्य सड़क पर स्थित हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा और अन्य पूजा कार्यक्रम किया गया। जयपुर के चौमुखी तिगरिया गांव में कच्चे घरों में लगी आग की चपेट में आने से 8 मवेशी झुलसे। 5 मवेशियों की जिंदा जलने से हुई मौत। उन्हें आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान भी हुआ जलकर खाक। रिसुरी में खाड़ीराव कस्बे की कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित श्री गुप्तेश्वर महादेव जी का 2 दिवसीय मेला शिव नवयुवक मंडल के सानिध्य में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 2 दिन तक चले भोले बाबा के मेले में हजारों भक्तों ने भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर के पास गांव 5W में अज्ञात कारणों से मर रही भेड़। एक ही परिवार की अब तक 61 भेड़ों की मौत। भेड़ पालक को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। पीड़ित की शिकायत के बावजूद नहीं पहुंचा चिकित्सा विभाग, प्रशासन का कोई अधिकारी। सुमेरपुर तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती कल धूमधाम से मनाई गई। हनुमान जयंती को लेकर मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाया गया। हनुमान जयंती को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। रावतसर में विख्यात बाबा खेतरपाल मंदिर मेले में CWC न्यायपीठ मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने निरीक्षण कर बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ आमजन व श्रद्धालु से समझाइश की। जितेंद्र गोयल ने श्रद्धालु से कहा कि बालकों को नगद राशि के रूप में भिक्षा न दें। आपकी छोटी सी जरूरत जागरूकता लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने में साबित होगी। जयपुर के चौमू में हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामूद के वीर हनुमान मंदिर पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। वीर हनुमान मंदिर में की गई भव्य सजावट। सीकर के फतेहपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उमड़े श्रद्धालु संतों का किया गया सम्मान। संतों ने कहा, श्री राम मंदिर के बाद सेवक हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जैसलमेर के नाचना में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। खंड रामायण और सुंदरकांड के साथ निकाली भव्य शोभायात्रा। जश्न मनाते दिखे भक्त। हर जगह जगह किया पुष्प वर्षा कर स्वागत। हनुमान मंदिरों में किए गए भंडारों के आयोजन। अनूपगढ़ के शिवजयनगर में निराश्रित गौवंशों का आतंक जारी। लड़ते लड़ते अचानक गौवंश पहुंच चुके थे दुकान के भीतर। दुकान के बाहर पड़े सामान को पहुंचा नुकसान, लेकिन दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए शटर नीचे कर बचाई अपनी जान। पिछले 6 महीनों में गौवंशों की लड़ाई से आधा दर्जन लोग हो चुके हैं मृत। द्वारा नमक झील स्थित पाठाई माता मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले की शुरुआत से पहले 51 किलो का केक कटकर भक्तों को और श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर को खूबसूरत विद्युत रोशनी से सजाया गया
और मां का भी अद्भुत श्रृंगार किया गया है। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वांगड़ जिला अस्पताल परिसर में चिंताहरण बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंडित सुरेश जोशी के द्वारा हनुमान जी की चमत्कारी दक्षिणमुखी मूर्ति का सालासर बालाजी के तौर पर चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया गया। किवसर में संकट मोचन धाम नालावास में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, सामूहिक सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया। पद्मश्री बंसीलाल लाल जी की राठी के नेतृत्व में संकट मोचन धाम नालावास मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर स्थित विभिन्न मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर अनुष्ठान आयोजित किए गए। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारां में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस ने प्रमुख मार्गों से निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव के लिए आई पुलिस की विशेष सशस्त्र टुकड़ी फ्लैग मार्च में हुई शामिल। धौलपुर के सेबाऊ थाना क्षेत्र के उमरारा गांव के पास राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। प्रतापगढ़ में दो बाइकों के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 5 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया जिला अस्पताल। शराब के नशे में बताए जा रहे थे 5 युवक। गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों की बैठक का आयोजन किया गया। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान को लेकर बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों व उनके विभाग में कार्यरत कर्मियों की हितधारकों स्वयंसेवकों के माध्यम से स्वीप गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए। नागौर शहर में पीपा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पीपा महाराज की 701वीं जयंती पर पीपा महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सिकराय के सिकंदरा में मानपुर पुलिया पर अनियंत्रित होकर सामान के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से ट्रक चालक घायल हो गया। ट्रक में भरा सामान सड़क पर फैल गया। सूचना के बाद हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी ली। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधान कार्यालय से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से अंबेडकर सर्कल पर संपन्न हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दोनों बेटियों ने भी इस वाहन रैली में शिरकत की। नागौर के मुंडवा शहर में एक शादी में किन्नर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पहल की। इस दौरान किन्नर सपना की धर्म की बहन के घर में बेटियों की शादी का आयोजन में किन्नर सपना ने मायरा भरा। गाजी बाजी के साथ घर पर पहुंची किन्नर सपना अपनी बहन को धर्म की बहन को चुनरी उड़ाई और परिवार के लोगों के लिए वस्त्र तथा आभूषण किए मायरे में दान। फलौदी में 5000 रुपए का इनामी आरोपी रविंद्र उर्फ रवि खीचड़ गिरफ्तार। 13.5 ग्राम अवैध एमडी सप्लाई के प्रकरण में 1.5 साल से था फरार। 0029 गैंग का सदस्य है रवि खीचड़। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने दी जानकारी। अनूपगढ़ विश्व विजयनगर के गांव 18 SD स्थित खेत में लगे आग लगने से 7 से 8 बीघा गेहूं का भूसा जलकर खाक हो गया। तेज हवा के कारण देखते ही देखते आग फैलने लगी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट व गाइड किसानी संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सहायक जिला कमिश्नर रेनू लामोरिया ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता, परिंदे बांधना, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर निबंध का आयोजन कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। जगतपुरा के रामनगरिया में स्थित श्री संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडित लोकेश शर्मा ने बताया कि भगवान की मूर्ति का इस दौरान पंचतत्व से अभिषेक कर श्रृंगार किया और नई पोशाक धारण करवाई गई। मेड़ता सिटी में आयोजित श्री बलदेव पशु मेले में खरीदने आए पशुपालकों के लिए नई समस्या पैदा हो गई। बॉर्डर पर गौवंश से भरे ट्रकों को रोककर खाली करवाने के बाद कोई समाधान नहीं होने से नाराज पशुपालकों ने विरोध किया। नागौर के मुंडवा शहर के लाकुलाल सरोवर के पास स्थित सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड का वाचन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।